महाकुंभ महाआगाज महाकवरेज न्यूज 18 इंडिया की जारी है। आज यानी कि पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पौष पूर्णिमा का स्नान करने के लिए 60 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी तो ये तादाद करोड़ों करोड़ों को भी पार करने वाली है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन से भी सबसे पावन भूमि प्रयागराज की भूमि ब्रह्म भूमि हनुमान जी की भूमि में आज पधार रहे हैं वो श्रद्धालु जो आस्था का सैलाब लेकर अपने साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यही कह रहे हैं कि ये सौभाग्य जो है वो उन्हें मिला है। महाकुंभ हर 12 साल में जो आता है और जब 12 महाकुंभ बन जाते हैं तो फिर ये 144 का सबसे शुभ संयोग अत्यंत संयोग यहाँ पर नजर आ जाता है। और देखिए जिस तरह से अब अखाड़ों की तरफ भी रुख किया जाएगा यानी कि कल मकर संक्रांति पर नजर आएगी वो सबसे भव्य तस्वीर जब नागा साधु पहला यानी कि मकर संक्रांति के दिन पहला विशेष स्नान राजयोगी स्नान यानी अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि स्नान की शुरुआत उस वक्त से होती है जब कड़े तपस्वी यानी कि नागा साधु मां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती को अपना चरण स्पर्श करवाते हैं और उनके जल को अपने माथे के ऊपर छिड़कते हैं। फिर आम भक्तों के लिए भी स्नान यानी कि वो अमृत बन जाता है। तब कहा जाता है कि जो पेशवाई सामने आएगी जो नागाशाही बारात सामने आएगी उसे भी बेहद सौभाग्यशाली यहाँ पर माना जाता है। तमाम व्यवस्थाएं तो यहाँ पर दिखाई दे चुकी हैं लेकिन और क्या कुछ खास तस्वीरें सामने आ रही है। ओवर टू यू सपना। हम चाहेंगे कि आज सपनों का जो ये पूरा शहर सजा हुआ है पावन भूमि में उसकी एक एक तस्वीर खुद ब खुद अपनी कहानी कैसे बयां कर रही है। देखिए जो घाट के नज़दीक की तस्वीरें थी सुबह से तो हम दिखा ही रहे हैं। अब मैं आपको पांटून पुल की तस्वीर दिखाती हूँ। भीड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जरा दिखाइए ना कुल। ये पांटून पुल अब से पहले मैं यूज कर रही थी या बाकी श्रद्धालु यूज कर रहे थे जब हमें अखाड़ों की तरफ गाड़ी से जाना होता था, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। नो व्हीकल जोन है और देखिए आप कैसे अखाड़ों की तरफ से लाइन से लोग इधर आ रहे हैं क्योंकि झूसी भी एक स्टेशन है। झूसी स्टेशन से जो आ रहा है वो इधर की तरफ इसी रास्ते से आ रहा है। 2 पांटून पुल बीच के बंद किए गए हैं और फिर बाद में ये पांटून पुल को ओपन किया गया ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो आप भीड़ का अंदाजा लगाइए। मैं बार बार कह रही हूँ ये तो ट्रेलर है। असली फिल्म मौनी अमावस्या पर लॉन्च होगी और साथ ही साथ कल लॉन्च होगी। असली फिल्म तो कल लॉन्च होगी जब शाही स्नान होगा। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। लोग स्नान करने के लिए लगातार संगम की ओर रुख कर रहे हैं, संगम की ओर जा रहे हैं, लेकिन गंगा जी में भी स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि देखिए बूंद तो कहीं भी गिरे वो अमृत ही करती है। पूरे कलश को अमृत कर दिया था तो ये तो नदी है, पूरी नदी अब अमृत हो गई है। इसीलिए लोग जहां जब मिल जा रही है जगह वहां पर स्नान कर रहे हैं। ये स्नान घाट बनाए गए हैं अब देखिए। और साथ ही साथ में ये सबसे महत्वपूर्ण है इस टाइम ये एनडीआरएफ वाले ये एसडीआरएफ वाले जो तैनात हैं। अगर कोई डूबता है तो उसे बचाने के लिए ये तैनात हैं और एक बोट लगा दी गई है कि इससे आगे अब नहीं जा सकते क्योंकि इससे आगे पानी गहरा है और यहाँ डूबने की भी संभावना है। लेकिन इन लोगों को लगा दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं लगातार देखिए यहाँ गश्त भी कर रहे हैं, बने हुए हैं और निगरानी कर रहे हैं कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको रोका जाए कि वो आगे ना जाने पाए। इनकी भी जिम्मेदारी यहाँ और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस वक्त पांटून पुल की तस्वीर देख के मैं उस तस्वीर का अंदाजा लगा रही हूँ जो अब से पहले सबीना मैं तस्वीरों में देखती थी जब कुंभ का जिक्र होता था। तो देखिए किस तरीके से भीड़ लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है और ये सब संगम जा रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए डीजीपी प्रशांत कुमार कह रही हैं 60 लाख लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। 60 लाख लोग एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है यानी कि 60 लाख लोग अगर अभी तक हैं तो ये आंकड़ा 1 से 1.5 करोड़ भी क्रॉस कर सकता है बहुत आसानी से। और पहले दिन का अगर ये आंकड़ा है तो बाकी दिन स्थिति क्या होगी वो आप सोचिए। तो ये स्थिति मैं आपको दिखा रही हूँ जब पांटून पुल के पास में हम हैं और सीधे ये रास्ता अखाड़ों की तरफ जाता है। कर लिया स्नान? स्नान हो गया? होगा है कहाँ? यहीं पे किए? गंगा जी में। कहाँ से आए हैं? गंगा जी में आए हैं। मैं कह रही हूँ कहाँ से आए हैं? वर्धमान से कलकत्ता से बड़ी दूर से चले आए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। वो दायरे नहीं देखती है कि डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस को क्रॉस करते हुए यहाँ आ रही है। तो ये इतनी संख्या में लोग हैं और अभी तो बस आना शुरू ही हुए हैं। पहला दिन मैं जिक्र कर रही हूँ, पहला दिन है ये। अभी जब आगे आगे और 44 दिन जो बचे हैं, जब उन 44 दिनों में अब जब और श्रद्धालु आएंगे जी सपना को देखकर तो कम से कम संख्या और ही ठीक बिल्कुल 40 से 45 करोड़
देश विदेश से आएंगे। लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि आज सुबह यानी कि पौष पूर्णिमा की सुबह सिर्फ और सिर्फ 9:30 बजे तक यानी कि सुबह होती है और 9:30 बजे तक में करीब 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी यहां पर संगम में लगा लेते हैं। यानी अब सोचिए, गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन संगम, और इस महामिलन में श्रद्धालुओं का यह महामिलन 60 लाख से ज्यादा तक पहुंचा है। सिर्फ शुरुआती तस्वीर है, अभी आगे श्रद्धालुओं की ये तादाद कई गुना यहाँ पर यूं ही बढ़ती रहेगी और फिर यही नजर आएगा। और उन्होंने ये भी कहा, यानी कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक महाकुंभ में जिस तरह से 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक यानी कि 9:30 बजे तक आस्था की डुबकी लगाई है, वहां पर की जाएगी। और साथ ही साथ देखिए, एक और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और इसके जरिए महाकुंभ की शुभकामनाएं दी है। इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि वर्तमान में कितनी भव्य तस्वीर सबसे पावन भूमि पर सामने आई है। क्या कुछ लिखा पीएम मोदी ने, उन्होंने पोस्ट में लिखा, पौष पूर्णिमा ये आरंभ है दुनिया के सबसे प्राचीन मेले का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे विशाल समागम का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे पवित्र उत्सव का। ये आरंभ है सनातन की पारंपरिक रीतियों का। ये आरंभ है आध्यात्मिक एकता के संगम का। एक 144 साल बाद जब भारतीय संस्कृति के द्वार पर पौष पूर्णिमा का आगमन हुआ, तो श्रद्धा और भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने संगम में साक्षात स्नान का वो प्रसाद ग्रहण किया, जिसे सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक और सबसे दिव्य माना जाता है। यहाँ पर रहती हैं। अब इनका यह भी कहना है, जो श्रद्धालु यहाँ पर है वो देखना चाहते हैं, वो ये सौभाग्य पाना चाहते हैं कि जब नागा साधुओं की टोली यहाँ पर अपनी पेशवाई के साथ 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार, जिसमें उनका भस्म भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का कड़ा भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का चिमटा भी श्रृंगार होता है, उनके माथे का तिलक भी श्रृंगार होता है, उनका लंगोट भी श्रृंगार होता है, और 12,000 जो है वो नए नागा साधु यहाँ पर बनेंगे। सुबह 5:27 पर शुभ मुहूर्त का आरंभ हुआ। इसी के साथ उस पवित्र उत्सव की शुरुआत हुई जिसके लिए साधु सन्यासी और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। कि आज की ये डुबकी के साथ में एक घोर तपस्या शुरू होने जा रही है। इस संगम की रेती के किनारे, इस बालू पर, वो है कल्पवास। 1 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 12 दिन का भी होता है और 12 साल का भी होता है। घोर तपस्या होती है। कहते हैं कि कल्पवास अब जब आप शुरू करने जा रहे हैं तब ये आपको पुण्य मिलता है कि जितनी यज्ञ किए जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उसके बराबर आपको यहाँ पर फल मिल जाता है। सूर्य